अनाथ बच्चों पर ठंड का कहर। ये कहानी मीरा और पप्पू नाम के एक भाई बहन की है जो अपनी दादी के साथ माधवनगर गांव के एक बस्ती में रहते थे। उस गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे और मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मीरा और पप्पू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वे दोनों अपनी दादी शांति के साथ रहते थे। शांति सब्जी बेचा करती थी और उससे जो कुछ भी वो कमा पाती वे उसी से उसका घर चलाया करती थी। मीरा और पप्पू भी अपनी दादी के साथ सब्जियां बेचा करते थे। अब उन दोनों के लिए उनकी दादी शांति ही उनकी माता पिता थी। वे दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठंड का मौसम आ गया था। एक दिन शांति दोनों बच्चों से कहती है, मैं बाजार सब्जी बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना। बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है, यहीं आग जलाकर बैठना। दादी आप भी बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है और बादल भी हो गए हैं। मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों घर पर ही रहना। इतना कहकर शांति सब्जी बेचने बाजार चली जाती है। लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड के मारे शांति के हाथ पांव भी सुन्न हो रहे थे। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। हे ऊपर वाले, आज कितनी ठंड है, बस कैसे भी ये सारी सब्जियां बिक जाए तो दोनों बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लूँ। बेचारे भी इस ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाते हैं और शांति की कुछ सब्जियां ही बिकती है। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है और बेचारी शांति भीगते हुए घर पहुंचती है। दादी आप तो पूरी भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो, बाहर बहुत ठंड है ना। शांति बारिश में भीग गई थी, ऊपर से इतनी ठंड कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। दीदी तुम जल्दी से आग जलाओ ना। मीरा बाहर से लकड़ियां लाती है और आग जलाती है। शांति को ठंड लगने से बहुत तेज बुखार हो जाती है। दादी आपको तो बहुत बुखार हो गया है। मीरा की दादी बुखार से बोल भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह पप्पू दादी को बहुत बुखार हो गया है और घर में खाना भी नहीं है। जाओ तुम बाजार सब्जी बेचने चले जाओ, मैं घर पर दादी का ध्यान रखती हूँ। ठीक है दीदी, मैं सब्जी बेचने चला जाता हूँ। और पप्पू बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। बाजार में सभी लोग मोटे कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन उन सब के बीच बाजार में पप्पू ने पतले से कपड़े पहने हुए थे और उन सब के बीच सब्जियां बेच रहा। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां ले लो। उसी वक्त एक औरत भी सब्जी लेने आती है, लेकिन पप्पू को इतने पतले कपड़े में देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, बेटा तुम्हें ठंड नहीं लगती है? तुमने इतने पतले कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जी मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपनी दादी और अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। तभी उस औरत को पप्पू पर दया आ जाती है और वह पप्पू को कुछ पैसे देते हुए कहती है, बेटा ये कुछ पैसे लो, तुम इससे अपने लिए कुछ गर्म कपड़े ले लेना और पहनने के लिए जूते भी, ठंड बहुत है बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पप्पू पैसे ले लेता है और उस औरत का धन्यवाद करता है। अब पप्पू बहुत खुश था और वह सोचता है, मैं अभी घर जाता हूँ, दादी को बहुत भूख लगी होगी
और उनको दवाई भी तो देनी है। पप्पू अपने लिए जूते या गर्म कपड़े नहीं लेता। वह खाने का कुछ सामान लेकर घर चला जाता है। पप्पू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ठंड और बुखार की वजह से उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शांति के जाने के बाद दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिन तो बस्ती वालों ने उन बच्चों का साथ दिया और खाने को भी दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने खाना देना बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे भूखे रहने लगे और भूख की वजह से उनकी भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अब उन लोगों को खाने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव भटकना पड़ रहा था। ऊपर से ठंड का भी समय था। एक दिन वे लोग भीख मांगते मांगते किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहां चलते चलते दोनों को बहुत शाम हो जाती है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहीं रुक जाते हैं। पप्पू, आगे कहीं रुकते हैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। पप्पू, वो देखो, सामने में आग जलती हुई दिखाई दे रही है। लगता है वहाँ पर कोई घर है, तभी तो आग जल रही है ना। चलो वहीं चलते हैं। दीदी, जल्दी चलो, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। वहाँ जाकर आग सेकते हैं। दोनों बच्चे दौड़कर आग के पास पहुँचते हैं। वहाँ जाकर मीरा देखती है वह शमशान घाट है और जो आग जल रही है वह किसी की चिता जल रही है। ये देख मीरा बहुत डर जाती है। पप्पू, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? इतनी ठंड है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे खुद को गर्म करना है। देखो, मेरा पूरा शरीर ठंड से काँप रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, चलो यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह ठीक नहीं है। मीरा के कहने पर भी पप्पू मीरा की बात नहीं सुनता और वह वहीं आग सिकाने लगता है। मीरा सब जानते हुए भी दोबारा पप्पू को वहाँ से चलने को नहीं कहती, क्योंकि इतनी ठंड में उनके पास और कुछ था भी नहीं जिनसे वो अपने आप को गर्म रख सके। उन्हें उस समय उस आग की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मीरा भी बिना कुछ बोले उस आग के पास बैठ जाती है। दीदी, अगर ये आग आज हमें जली हुई नहीं मिलती तो मैं ठंड से मर ही जाता। दीदी, मुझे आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी पापा होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब तो दादी भी हमें छोड़कर चली गई है। दोनों बच्चों को वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक औरत की नज़र उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। वह गाड़ी से उतरकर उनके पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मीरा और पप्पू सारी बातें उस औरत को बताते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना और कपड़े दूंगी। वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी और ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। फिर वो औरत दोनों बच्चों को कार में अपने साथ लेकर चली जाती है। वहाँ और भी बच्चे उनके जैसे थे। अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम लोगों को यहाँ सब कुछ मिलेगा और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलेंगी। किताबें मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, और यहाँ और भी बच्चे होंगे, तुम अपने दोस्त भी बना सकते हो। फिर मीरा और पप्पू वहाँ सबके साथ रहने लगते हैं। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।